सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत है आपको भी मेरे फार्म पे। काफ़ी दिन के बाद आपसे मिल रहे हैं, तो जब हम उस समय आए थे तो उस समय से अभी तक क्या यहाँ डेवलपमेंट हुआ, ये बताइए। उस समय जब आए थे तो उसमें बहुत कम बकरी था, अभी बहुत ज़्यादा बकरी बच्चा सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो पूरा हरा भरा लग रहा है देखने में, पूरा फुल फुल हो गया सब। कितना दिन हो गया बकरी पालन किए हुए आपको पिंटू जी? करीब करीब 1.5 साल हो गया है। लगभग 1.5 साल हो गए। हाँ। तो इतने दिनों में कुछ सेल यहाँ से हुई हैं बकरियाँ कि नहीं? नहीं, सेल अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी 2 साल और सेल करना नहीं है हमको, फार्म ही बड़ा करना। तो जितना आते जाएगा सब संगारते ही जाएंगे, और बाहर से बकरी खरीद के लाएंगे, सेल करने का तो अभी सवाल ही नहीं उठता है। अभी और मतलब फार्म को बड़ा करना है, बकरियों की संख्या बढ़ानी है। 55 अभी वर्तमान में कितनी बकरियाँ आपके पास हैं? बच्चे वगैरह सब मिला के 55 है, और जिसमें से 15 बच्चा देने वाला बकरी है, बाकी सब बच्चा है। मतलब अभी टोटल जो है वो 55 55 है, और आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद 15 और बकरियां बच्चे देंगी तो और संख्या बढ़ेगी। हाँ। अभी जैसे आप बात करें कि जैसे जब आप बकरी पालन की शुरुआत किए थे तो उस समय कितनी बकरियां आपके पास थीं? शुरू में 10 बकरी लाए थे, फिर 1 महीना बाद 5 बकरी और गांव से खरीद के लाए थे। 15 बकरी और एक ब्रीडर से स्टार्ट किए थे। कहने का मतलब है कि शुरुआत में जब आप बकरी पालन की शुरुआत किए तो 15 बकरी और एक ब्रीडर। ब्रीडर कौन से नस्ल का है? क्रॉस ब्रीड में है। क्रॉस ब्रीड में? हाँ, जमुनापरी और बर्बरी का क्रॉस है शायद। अभी जैसे ये सब टोटल जानवर हैं तो इनका खिलाने पिलाने का क्या व्यवस्था आपके पास है? कैसे क्या खिलाते हैं? चीज़ों को एक्सप्लोर करके विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे इसको सब स्टॉल फीड पे ही रहता है, सब घर के अंदर ही रहता है। सूखा चारा देते हैं, और सवेरे में घास आता है, बाहर से खरीद करके मंगाते हैं, तो सब आधा किलो घास खा लेता है, और बाकी सूखा चारा और चोकर चुन्नी सब दाना वगैरह सब सामने ही दुकान है बढ़िया, सब ला करके सबको देते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो आपका ट्रे है, तो ट्रे में भूसे के साथ जो है पैरा कुट्टी जो धान वाला रहता है वो भी आप मिला के दे रहे हैं? हाँ, सिर्फ दलहनी भूसा नहीं देते, हमको डर लगता है कहीं दलहनी भूसा से खाली अफरा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा नेवारी वाला कुट्टी मिला करके भी डालते हैं। और बकरियां खा जाती हैं? हाँ, बकरी खा जाता है सब, वो पहले से भी पैरा कुट्टी वो सब खाता था उमेश सर के यहाँ, तो यहाँ भी खाता है। तो लोग बोलते हैं कि जैसे बकरी है तो वो दलहनी भूसा ही खाती है, और गेहूं का भी भूसा दे तो उतने चाव से नहीं खाती है, या पैरा कुट्टी वगैरह नहीं खाती है, लेकिन आपके पास खाती है? मेरे यहाँ सब कुछ खाता है, ये सब एक दूसरा से कंपटीशन में सब खाता है। उसको लगता है कि हम नहीं खाएंगे तो फिर बाद में भूखे ना रह जाएं, इसलिए सब एक दूसरा को देख देख के खाते हैं। प्लस हम हिमालय बतीसार भूखड़, मेरे यहाँ सब बकरी बहुत ज़्यादा भूखड़ है एकदम, खाना दीजिए तो हम टूट पड़ेगा, कुछ दे दीजिए तो खा जाएगा सब। अभी जैसे हम आए उस समय देखे कि आप पानी दे रहे थे, और पानी देने का तरीका आपका था कि पहले ठंडा पानी भी था, उसमें आप गर्म पानी भी मिलाए, उसमें ऐड ऑन किए, और क्या उसमें मिलाए वो बताइए। मेरे यहाँ सालों भर गर्म पानी चलता है, और उसमें लीवर टॉनिक, कुछ दिन पहले हम डिवार्मिंग किए थे तो उसको सबको लीवर टॉनिक उसमें डाल रहे थे, लीवर टॉनिक दिए थे सबको। अच्छा, उस पानी में लीवर टॉनिक डाल के दिए हैं? अब इतना सारा ज़्यादा बकरी है तो सबको मुंह से और रली पिलाने में बहुत टाइम लगता है, तो पानी में ही अथी कर देते हैं। मान लिया कैल्शियम देना है तो चोकर में मिला के कैल्शियम दे देते हैं। अब एक पहले 10 था तो सौखिया पिलाते थे मुंह से, 10 मिनट समय लगता था। 50-55 हो गया है तो सबको मुंह से पिलाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, तो पानी में दे दिए हैं, सब पी लेता है। अभी जैसे आप बातचीत के क्रम में अभी डिवार्मिंग का जिक्र किया कि कुछ दिन पहले आपने डिवार्मिंग किया है और इसीलिए लीवर टॉनिक आप दे रहे हैं, तो ये बताइए कि जैसे डिवार्मिंग, तो बकरी पालन में, गॉड फार्मिंग में डिवार्मिंग कितना ज़रूरी है? डिवार्मिंग वगैरह करते रहिएगा तो बकरी का चमक बना हुआ रहेगा और ग्रोथ बढ़िया होते रहेगा। डिवार्मिंग नहीं करिएगा तो सब मलेच टाइप का, मतलब गजब गंदा संदा बाल सबका ओझराल पोझराल लगेगा देखने में। ऐसे डिवार्मिंग वगैरह सब प्रॉपर करते रहिएगा, टॉनिक वगैरह सब देते रहिएगा तो उसका चमक एकदम देखने में सुंदर सुंदर चमकीला लगता है। ग्रोथ उसका अच्छा होता है, विकास अच्छा करता है, खाना खूब बढ़िया मन से खाता है, पतला लेटरिन नहीं करेगा। फिर कहने का मतलब है कि डिवार्मिंग अगर सही समय पे और समय समय पे डिवार्मिंग अगर करें बकरी पालन में, तो एक तो कि बकरियों पे शाइनिंग रहती है और दूसरा ग्रोथ उनका सही तरीके से होता है। हाँ हाँ हाँ। अभी जैसे बात करें कि टोटल अगर हम बच्चे की मतलब बात करें, टोटल मेमने जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं, कितनी संख्या है उनकी? टोटल छोटा ऐसे 20 होगा, लेकिन मेरे यहाँ का जन्म का टोटल अभी हो गया है करीब यहाँ 35-38 बच्चा हो गया जो यहाँ का है। इसमें से कुछ 10 दिन 5 दिन का भी है, कोई 2 महीना का है, कोई 3 महीना का है, कोई 6 महीना का है। तो इस तरह से मेरे पास करीब करीब 35 हो गया है मेमना। और बड़ी बकरियों में भी देख रहे हैं कि कुछ बड़बड़ी है, और जो नस्लें हैं आपके पास ज़्यादा जो हैं, अपना जो बिहार का देसी नस्ल है ब्लैक बंगाल, वो है, उसी में क्रॉस ब्रीड में है। हाँ, सब क्रॉस ब्रीड में ही है, बर्बरी में ही प्योर नहीं है, सब क्रॉस में ही है। और देसी है तो देसी, और बाहर का ब्रीडर है तो उससे क्रॉस करके बच्चा आ रहा है जो सुंदर सुंदर अच्छा आ रहा है। बोका मतलब अच्छा झंडी मार है।
अभी जैसे ये अगर इस बात करें जो आपका शेड बना हुआ है, कितने एरिया में बना हुआ है पिंटू जी? ये सेट 500 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है और ये बनाए हम ही हैं। और आगे 1,500 स्क्वायर फीट खाली है, इसमें वो घूमने के लिए निकलता है। अभी बरसात में तो कम ही घूमता है, काहे कि घास रहता है बाहर, अब पानी रहता है हल्का फुल्का। ऐसे 2-3 घंटा धूप हो जाता है तो फिर बाहर निकलता है। तो ये जो शेड जो बनाया है, शेड बनाने का दिमाग वगैरह खुद आप लगाए हैं और खुद की मेहनत से बनाए हैं? हाँ, ये सेट हम खुद ही बनाए हैं और सारा कुछ हमको खुद ही आता है बनाने के लिए। वेल्डिंग वगैरह सब मशीन मेरे पास रखा हुआ है, तो हम खुद ही बना करके सब किए हैं। हमको बकरी पालन में इतना समझ में है कि बकरी तो मेरे यहाँ बच्चा देते रहेगा, अब उसका रखने का व्यवस्था करना है, रखने का बढ़िया व्यवस्था करना है ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। तो हम देखें कि हम घर वगैरह सब चीज़ तो अच्छे से बना लेंगे, तो हम बकरी पालन बढ़िया से कर लेंगे। अब घर बनाने नहीं आएगा तो फिर बार बार बकरी बच्चा देगा, संख्या बढ़ते रहेगा तो आदमी बेच करके हटाते रहेगा। अब हम घर बनाने आ गया तो हम बकरी की संख्या जितना मन तितना बढ़ा सकते हैं, तो मेरे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फार्मिंग हम बड़ा लेवल पर करेंगे। और बकरी फार्म नहीं बनाने आएगा तो आधा पैसा तो मेरा उधर ही रह जाएगा। इसलिए हम ये सब अपने से बना लिए हैं, सब चीज़ अपने से करते हैं। सारा मेरे पास एलिवेटेड है, जिससे बरसात भी गुजर गया लेकिन हमको फील नहीं हुआ कि बरसात गुजर गया है, क्या कि मेरे यहाँ सब कोई तरह के यहाँ परेशानी नहीं है। मतलब सब हम ऐसा किए हैं, अब यहाँ जो परेशानी है नेक्स्ट फार्म बनाने वाले हैं तो वहाँ वो सब भी ख़त्म कर देंगे। मतलब वो भी और ज़्यादा मॉडर्न रहेगा, मतलब हाईटेक रहेगा उसमें, और हमको लेबर कॉस्टिंग कम पड़ेगा, मतलब बहुत आसानी उसमें व्यवस्था रहेगा, मतलब इजी हैंडलिंग। ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आप करेंगे कि एक आदमी भी रहे तो उसको मैनेज किया जा सकता है? हम ऐसा व्यवस्था करेंगे, एक आदमी करीब 200-250 फीमेल गोट और 500 बच्चा को संभाल सके, मतलब इस ढंग का वहाँ व्यवस्था बनाना है। अब लेबर कॉस्टिंग पे ही पैसा दे देंगे तो पैसा बचेगा कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम देख रहे हैं कि आपके पास बर्ड्स भी हैं, कड़कनाथ भी हैं, कुछ देसी में भी है और बटेर भी है कि तो आप बर्ड की फार्मिंग किस लिए की हैं? क्या आपका पर्पस है इसके लिए? ये तो मेनली हम सीखने पर्पस किए थे कि इसका अंडा से चूजा कैसे आता है, बच्चा कैसे तैयार होता है, कैसे इसका, क्योंकि आगे जब हम बड़ा करने वाले हैं तो वहाँ सब चीज़ अपना रहेगा, हमको किसी पर डिपेंडेंटता नहीं रहेगा। और प्लस हमको खाने के लिए भी हो जा रहा है, और इसका अंडा निकलता है तो मेमने को बच्चे को देते हैं अच्छा ग्रोथ के लिए। अच्छा, जो बर्ड्स के जो अंडे आते हैं उससे उनके अंडे को जो है आप बकरी के जो मेमने हैं उनको देते हैं? हाँ, यदि हम सेल आउट नहीं कर पाएँ तो बर्बाद मेरे यहाँ नहीं होता है, बकरी पी लेता है। हम सारा चीज़ इसमें हम चक्र एक तरह से बना लिए हैं कि ये नहीं खाया तो उसमें चला गया, वो नहीं खाया तो उसमें चला गया। कोई चीज़ मेरे नहीं हम बेच पाएँ तो हम इधर एडजस्ट कर दिए, कोई चीज़ ख़राब नहीं होता है। अंडा नहीं बिक रहा है तो क्या दिक्कत है, अंडा मेमना पी रहा है, मेमना के शरीर में मांस बन जा रहा है तो फिर मांस ख़राब नहीं होगा। और कुछ अंडे से चूजे भी निकल आते होंगे? हाँ, कुछ जब ज़रूरत पड़ता है खाने के लिए हम बाज़ार से जो खरीद के लाते हैं उससे बढ़िया घर में ही तैयार हो जाता है और वो बढ़िया होता है, हम खाते भी हैं। और उनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था रहती है बर्ड्स की? बर्ड्स को सब दाना खाता है और कुछ को हम बाहर निकाल भी दिए हैं, जो फ्री रेंज में रहते हैं, सब रेलवे लाइन पे जाता है, इधर उधर घूम के सब जगह से खाऊ कहता है। बड़ा बर्ड्स को खाना नहीं देना पड़ता है, छोटा बर्ड जैसे बटे वगैरह रहते होंगे, कीट वगैरह जो रहते होंगे, मकड़े रहते होंगे, वो खाते हो? पूरा पटना में डेंगू भरा हुआ है सब जगह, लेकिन मेरे यहाँ उतना सब मच्छर को सब लार्वा उर्वा सब मुर्गा खा जाता है। तो पहले यहाँ बहुत मेरा गार्डन में बहुत मच्छर रहता था, कोई मच्छर का नामो निशान नहीं है, सब मुर्गा सारे मुर्गे चट कर गए, सब मुर्गे चट कर गए हैं। बिछौती वगैरह छिपकली वगैरह सब सबको खा जाता है, चेरा कमगोजर ये सब जितना निकलता है सब मुर्गा सब खा जाता है, तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है वो। अभी हम बात करते हैं सबसे अच्छा जो अभी हम उस समय आए थे, लगभग 1-1.5 वर्ष पहले जो आए थे, और अभी में सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं कि आपके पास मेमने जो हैं, मेमनों का खजाना एक तरह से हम कह सकते हैं आपके पास हैं। तो इतने बच्चों को मैनेज कैसे किया, मोटिलिटी वगैरह हुई नहीं हुई, वो बताइए। तो हम ये सब बकरी पालन हम सीखे हैं तो उमेश सर से सीखे हैं, उनका मेन फोकस वही था कि मेमना बचाना है, तो हम उनको ही टारगेट करके चले थे कि हम आपसे बढ़िया मेमना बचा करके दिखाएंगे। इसलिए वो जो बताएं हम सब चीज़ फुलफिल किए, यहाँ तक कि हम उनका ही बकरी हम लेके चल आए कि भाई वो बाहर का बकरी लाएंगे तो कुछ गड़बड़ाएगा तो बताएं कि वो इस तरह का था, इसलिए उन्हीं का बकरी, और सारा हम बचाते ही चल गए हैं। मेरे यहाँ ऐसे एक आधू हुआ है, ढिलाई दिए हैं कि भाई सर झूठे कितना बता दिए हैं कि करना है तो नहीं करके देखल जाए क्या होता है, छोड़ दिए और तब एक आध वो लुढ़क गया है तो वो संभल गए कि हाँ ये जैसे जैसे बताएं वही करना ठीक है। सबको बचपन से ही A to Z देते हैं, पॉलीवियन देते हैं, मतलब सबका, क्योंकि सब हमको फार्मिंग के लिए ही तैयार करना है, तो हम उन्हीं का बात फॉलो करते हैं उमेश सर का। उनके यहाँ का बकरी देखें कि हम लाए, एक भी मेरे यहाँ नहीं मरा, जबकि बहुत लोग लाता है खरीद करके तो मर मुर जाता है। तो हम यही सब देख करके देखें कि भाई जैसे सर बताए हैं तो हाँ भाई उनका बकरी हम भी तो ला के पाल लिए तो मरा नहीं।
हाँ, तो इसीलिए हम उस पे भरोसा ज़्यादा करने लग गए हैं कि भाई बकरी बढ़िया तैयार करना है, तो उसका बचपन में परवरिश अच्छा होना चाहिए। तो बचपन में परवरिश अच्छा करते हैं तो सब बच्चा बचते चल जा रहा है। सबको ऐसे अर्ज करता है कि भैया तो बचवा सब बचा ले हो, ये गुना तो फार्मा में ढेर हो गलो, जो बचवा बेच बेच के हटावा। लेकिन अभी रखते जा रहे हैं क्योंकि फार्म बड़ा करना है हमको। कहने का मतलब है कि जानकारी वगैरह जो है बकरी पालन के की जो है अंदर की जो जानकारी है, पूरे जो डीपली जानकारी मिली है वो आपको उमेश सर से मिली है। हाँ, उमेश सर से ही हम ट्रेनिंग लिए हैं आरसीटी में, प्लस उनका हम घर पे उनका नया फार्म बना था तो शेड भी हम ही जाकर के उनका बनाए थे। अच्छा, उनका उनका जो शेड बना है वो आप बनाए हैं? हाँ, शेड शुरू में हम ही बनाए थे। लोहा का उसका जितना वर्क था तो लोहा का वर्क हम ही सिखाए, फिर सर को वेल्डिंग वगैरह सब चीज़ सिखा दिए हैं कि अब जो भी करना है सर खुद ही करते रहिएगा, हमको कितना बुलाइएगा। कहने का मतलब है कि वो जितना दिए आप भी उनको उतना ही देने की कोशिश किए। हाँ, तो ऐसा थोड़ी चलता है कि मतलब एक बार ट्रेनिंग ले लिए तो उनको जीवन भर परेशान थोड़ी करते रहेंगे। दोनों हाथ से ताली बजता है, तो सर हमसे मदद मांगे थे तो हम भी उनका शेड जा करके बनाए, और वेल्डिंग वगैरह सब मशीन वगैरह सब चीज़ अपने खुद खरीद लिए हैं। अब सब चीज़ अपने से करते हैं। हमको भी जब कभी ज़रूरत पड़ता है, कोई मान लिया नया प्रॉब्लम आ गया, ऐसे यहाँ प्रॉब्लम तो आता नहीं, लेकिन कुछ भी इधर तो हम 6 महीना 8 महीना सर को कॉल भी नहीं किए हैं कि कोई तरह का समस्या है। शुरू में लाए थे तो कुछ नया बकरी लाए थे तो कुछ हुआ था, सर को कॉल किए थे तो बताए थे हाँ ये दीजिए, जबकि वो सब चीज़ पहले से हमको बताए हुए थे, लेकिन जब विपत्ति आता है तो समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है। लेकिन सर बताएं तब बताएं कि तो कि बताया हुआ है यही हमको, और सब दवा हुआ भी रखा देते, सब ठीक हो जाता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। अभी जैसे आप बातचीत के क्रम में बताया कि जब शुरुआती दौर में जब ट्रेनिंग उमेश सर से आप लिए और उसके बाद फिर जब बकरी पालन की शुरुआत की तो समस्या आई शुरुआत में, तो उसके बारे में बताया ताकि जो हमारे ऐसे भाई हैं जो अभी आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं या बकरी पालन की शुरुआत करेंगे वो, तो उन सबको ये कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो क्या समस्या आई थी, चीज़ों को विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे नया बकरी था, ठीक से यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाया खाना वगैरह, तो एक अवसर में मर गया था मेरे पास, बाहर से लाए थे घर से, तो मर गया था। उसके बाद फिर सारा को वैक्सीनेशन वगैरह, बाहर का बकरी का मेन है ना कि वहाँ बाहर वाला वैक्सीनेशन वाला नहीं रहता है, वो सब गांव देहात से जो खरीदते हैं वो वैक्सीन दिया हुआ नहीं रहता। आप यहाँ फार्म पे ला के एक बैग वैक्सीन भी नहीं दे सकते हैं, उसको 10-15 दिन रखना पड़ेगा, डिबार्मिंग करना पड़ेगा। उसी बीच में लुढ़क गया तो टेंशन है, और बाहर के लाइएगा और यहाँ सूट नहीं करेगा। इसलिए मेरे यहाँ सब चीज़ गर्म पानी वगैरह सब चीज़ सालों भर सब दिन गर्म पानी देते हैं। बकरी को गर्म पानी देते रहेगा तो कभी जल्दी सर्दी खांसी ये सब नहीं होगा। मेरे यहाँ सालों भर गर्मी हो ठंडा हो, तुम पियो नहीं पियो हमको कोई मतलब नहीं, पानी देंगे तो गर्म ही देंगे। और बाहर में कहीं भी मेरे यहाँ एक्स्ट्रा जगह पूरा घर में हाई अलर्ट रहता है कि पानी इसको कभी कोई कीमत, क्योंकि इसका टेम्परेचर 102 डिग्री रहता है, और पानी हम ठंडा देंगे तो ठंडा पानी पिएगा तो उतना पानी गर्म करने में इसका शरीर का बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। इसलिए हम इसको पानी, हम ये सब डीपली समझते हैं तो हम बताएं, ऐसा नहीं कि हमको उमेश सर बता दिए कि गर्म में पानी देना है, उसके पीछे हम लॉजिक को समझते हैं, इसलिए हम गर्म पानी ही देते हैं। सारा चीज़ हम इसका मेंटेन करते हैं। तो मेरे यहाँ उतना शुरू में हुआ था कि सर्दी खांसी वगैरह सब नया बकरी लाए थे, सब सर्दी आ गया था, कोई हाँ कोई खाना छोड़ दिया था, फीवर आ जाता था बहुत कस के, तो सर से बताएं तो सर बताएं सिर्फ बुखार का दवा नहीं चलाना, एंटीबायोटिक भी चलाना है आपको। जैसे आदमी को चलता है तो एंटीबायोटिक चलाएं तो उसका सारा कंट्रोल हो गया, सब चीज़ ठीक हो गया। हम तो सोचते मर जाएगा लेकिन मरा नहीं, बच गया। अभी जैसे आप कहे कि कुछ बकरियां जो है बाहर से लाए थे, गांव से लाए थे, और ख़ास करके जो ब्लैक बंगाल है उसी को ख़रीद के आप लाए थे, तो यहाँ जब आप इतने दिनों का लगभग 1.5 वर्षों का आप बता रहे हैं कि 1.5 वर्षों लगभग आप बता रहे हैं कि 1.5 वर्षों का आपके पास अनुभव आ गया है, अनुभव हो गया है, तो क्या कुछ पाए हैं कि ये जो बकरियां आपके पास हैं वो और जो आप गांव से बकरियां लाए, तो दोनों में क्या आपने पाया कि क्या कमी है या क्या बहुत अच्छा है, वो बताइए। गांव वाला जो बकरी है ना वो बच्चा बहुत स्पीड में देता है और बहुत ज़्यादा भी बच्चा दे देता है। इतना बच्चा दे देता है कि उसके माँ के बस के बाहर का चीज़ है, मतलब उसका कंट्रोल में ही नहीं रहता। 3-3 बच्चा दे दिया और 15 दिन में दूध सूख जाएगा, बताइए वो बच्चा को क्या होगा। तो वो बच्चा उमेश सर के बकरी से दूध पिला के खींचे हैं। उमेश सर का बकरी सब क्रॉस में है और अथी है, तो जैसा साइज है वैसा ही बच्चा देता है, और कोई 2 देता है, कोई 1 देता है, सब न्यू बकरी है। और गांव वाला बकरी न्यू बकरी भी लाए हैं, पहला बियान में 2 बच्चा दे दिया है, और 10 दिन भी 5 दिन भी दूध नहीं दिया, तो ऐसा में तो बच्चा मर ही जाएगा। लेकिन मेरे पास था पहले उमेश सर का बकरी, तो उसका दूध पिला के पाले, उस चक्कर में उमेश सर का भी बकरी के बच्चा को हम ख़राब कर दिए, क्योंकि उसका बच्चा को हम कम दूध दे पाएँ। अब बाहर का दूध से ज़िंदा रख सकते हैं, ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसमें अंडा देना पड़ता है, पॉलीबियोन देना पड़ता है, A to Z देना पड़ता है दूध में, लेकिन फिर भी उतना बढ़िया माँ के दूध का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसलिए उमेश सर का बकरी से सब बच्चा को सब घींच लिए हैं हम। एक चीज़ और
जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो जो शुरुआत करना चाहते हैं बकरी पालन की, तो उनके दिमाग में आता है, बहुत तरह का वीडियो देखते हैं, तो देखने के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, थोड़ा संदेह हो जाता है व्यक्ति को। तो ये बताइए कि आप जो बकरी पालन में खिला पिला रहे हैं, उनको खिलाने पे क्या खर्च हो रहा है, तो औसतन एक क्या आइडिया आप बता सकते हैं कि एक दिन पे एक बकरी का कितना खर्च होता होगा? जैसे ये सब छोटी नस्ल की बकरियां, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब में 10 रुपये से ज़्यादा ऊपर खर्च होगा। और मुश्किल से 2 रुपये का भूसा, 5-6 रुपये किलो भूसा है, तो 3 किलो 4 किलो भूसा में सब बकरी खा लेता है। और 2-3 किलो दाना चलाते हैं, तो 20-22 रुपये किलो दाना है। जानवर का, एनिमल का अलग से फीड आता है, चुन्नी चोकर, वो सब इंसान का छोड़ा हुआ वाला रहता है, सब सस्ता ही मिलता है। तो इस सब बहुत कम कॉस्टिंग पे ही हो जाता है, मतलब 10 से 12 रुपया। हाँ, आप अलग से उसको टॉनिक की विटामिन ये सब दीजिएगा तो और कॉस्टिंग बढ़ेगा। आप ग्रीन पाउडर पे रखिएगा तो और खर्च कम होगा। तो हम नेक्स्ट एक्सटेंड करने वाला उसमें ग्रीन पाउडर पे। ये सब तो हम पालने के लिए सीखने पर्पज से घर पे किए थे। यहाँ ग्रीन पाउडर का उतना बढ़िया व्यवस्था नहीं है, इसलिए 10 किलो 15 किलो घास बाहर से मंगाते हैं, इन बकरियों को देते हैं। अभी हम पालने के लिए सीख लिए, इसका सर्दी खांसी बुखार ये सब जो कौन तरह का क्या होता है, कैसे रखना है, डिलीवरी कैसे रखना है, बधिया कैसे करना है, सब तरह का सीख लिए हैं। अब फार्म एक्सटेंड करेंगे, जहाँ 200-250 रहेगा, तो वहाँ ग्रीन पाउडर का पूरा बढ़िया व्यवस्था रहेगा, तो वहाँ और लो कॉस्टिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लो कॉस्टिंग हो जाएगा। जी जी। कहने का मतलब है कि अगर औसतन जोड़ के एक बकरी पे, औसतन अगर एक बकरी पे जोड़ा जाए तो 10 से 12 रुपये एक दिन का खर्च आता है। 12 रुपया में बढ़िया से हो जाता है इसका। और आगे की है, आप आगे की योजना है कि यहाँ से फार्म हटा के और 200-250 मदर गॉड जो हैं उतनी संख्या की एक फार्म आप शुरुआत करने वाले हैं? घर से ही करीब यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है परसा। तो वहीं पे हम ज़मीन देख कर रखे हैं, 18 कट्ठा 1 बीघे का प्लॉट है। तो उसमें हम अपना फार्म बनाएंगे 1 बीघे में, और 3-4 बीघा अलग से, और वहाँ घास सुपर नेपियर वगैरह ये सब, वो सब हम बहुत पहले से प्लान करके रखे हुए थे, बहुत पहले से। लेकिन हम लीज पे ज़मीन ले करके उस पर हम इतना खर्च करना नहीं चाह रहे थे कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो में तो बहुत लोग बताते हैं नहीं होता नहीं है, बहुत डर गए थे। इसलिए घर पे ही सारा से कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह मेरा सब कंप्लीट हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। अब घर वाले को भी लगता है कि नहीं ये कर लेगा, क्योंकि 15 से हमने 50-55 करके दिखाया है। तो अब सबको समझ में आ गया, इसलिए अब घर वाले भी पैसा देने के लिए तैयार हैं, इन्वेस्ट करने के लिए, कि हाँ आप कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट एक्सटेंड करने वाले हैं, बड़ा रूप में इसे बनाएंगे, बहुत बढ़िया मॉडर्न हाईटेक एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी, इतना समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। थैंक यू, आपको भी। दोस्तों, ये थे पिंटू जी। पटना के अंदर, पटना मेन इलाके में ही सर का फार्म है और काफ़ी अच्छे से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। और 15 और 1 16 बकरियों के साथ बकरी पालन की शुरुआत विगत 1.5 वर्ष पहले ये किए थे, और आज 55 के आसपास इनके पास संख्या है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेमनों का जो है इनके पास खजाना है, इतने मेमने हैं। तो ये सब अनुभव आता है व्यक्ति को, एक जब अच्छी जानकारी मिलती है, और जानकारी के बाद जब बकरी पालन आप करते हैं और वहाँ अपने जानकारी को सही तरीके से लगाते हैं, तब ऐसी सॉलिड एक्सपीरियंस जो है व्यक्ति के पास होता है। दोस्तों, कैसा ये वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा, और आगे के अपडेट आने वाले समय में फिर मैं आकर यहाँ दूंगा कि क्या डेवलपमेंट है, क्या कुछ अभी यहाँ फार्म चल रहा है। तो तमाम जानकारी के लिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।